अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ को जिस प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान वापस लाया गया और जिस प्रोटोकॉल के साथ उनकी ज़मानतें मंजूर करवाई गई वो भी उनकी गैर मौजूदगी के अंदर, और जिस प्रोटोकॉल के साथ उनको मीनार पाकिस्तान के ऊपर लाया गया वो सब कुछ आपके सामने है। नवाज शरीफ को रिलीफ देने का सिलसिला जारी है और रिलीफ बहुत तेज़ी से दिया जा रहा है। लगता यूँ है कि नवाज शरीफ के साथ जो डील की गई है उसमें सबसे पहली शिक यही है कि नवाज शरीफ को जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाएगा। और एक चीज़ याद रखें, जब रियासत किसी को इंसाफ देने पर तुल जाती है तो वो उसको इंसाफ देकर ही रहती है। तो बज़ाहिर यही लगता है कि रियासत इस वक्त इस चीज़ पर तुली हुई है कि नवाज शरीफ के ऊपर बनाए गए तमाम मुकदमात को ख़त्म करना है। याद रहे, नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर चोर, करप्ट और डाकू साबित हुए थे और 5 रुकनी बेंच की जानिब से नवाज शरीफ को चोर करार दिया गया था और सिसिलियन माफिया करार दिया गया था। कल नवाज शरीफ मरी पहुंचे और वहां पर अहम शख्सियात से मुलाकात की। उन अहम शख्सियात में वो लोग भी शामिल थे जिनकी वजह से नवाज शरीफ आज पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। याद रहे, नवाज शरीफ ना तो अपनी अहलिया की वफ़ात पर पाकिस्तान आए थे, ना ही अपनी वालदा की वफ़ात पर पाकिस्तान आए थे, क्योंकि उनको डर था कि उनको अब गिरफ्तार न कर लिया जाए। लेकिन अब बग़ैर किसी डर, बग़ैर किसी खौफ के वो पाकिस्तान आ पहुंचे हैं। नवाज शरीफ ने 2 केसेस के अंदर पेश होना था। एक केस था अल अजीज़िया का और दूसरा केस था तोशाखाना का। तोशाखाना केस के अंदर नवाज शरीफ ने गाड़ियां निकाली थी जो कि गैर कानूनी और गैर आइनी है, मगर उसके बावजूद पिछले 5-6 साल से तोशाखाना का केस लगा हुआ है, लेकिन उसकी समाअत नहीं हो रही थी और अब नवाज शरीफ को उसके अंदर पेश होना था। जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जा रहा है, उसी तरह इमरान खान के मुकदमात को उतना ही डिले किया जा रहा है। इमरान खान के मुकदमात पिछले 2 महीने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे, जिनकी या तो समाअत ही नहीं की जाती या अगर समाअत की जाती है तो उनका नतीजा महफूज कर लिया जाता है और फिर फैसला सुनाया ही नहीं जाता। अब तक इमरान खान के तकरीबन 4 मुकदमात ऐसे हैं जिनके फैसले महफूज किए गए हैं और अब तक नहीं सुनाए गए। आज एक फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सुनाया गया जो कि बड़ी ही देर बाद सुनाया गया कि जो साइफर केस है उसका जो ट्रायल किया जा रहा है उसको रोका जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो नवाज शरीफ को अल अजीज़िया केस के अंदर भी ज़मानत मिल गई है और तोशाखाना केस के अंदर भी फौरी ज़मानत दे दी गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़रा भी इंतज़ार नहीं किया गया और उनकी काबीना ने आज बड़ा ही अहम फैसला किया। याद रहे, मोहसिन नकवी जरदारी समेत जनरल बाजवा के इंतहाई करीबी थे जो कि हर जगह पर इनके साथ साथ रहते थे। इससे पहले भी नवाज शरीफ जब लंदन में मौजूद थे तब मोहसिन नकवी की नवाज शरीफ से खुफिया मुलाकात हुई थी, जिसके बाद आज पंजाब हुकूमत की जानिब से, जो कि निगरान पंजाब हुकूमत है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस करवाना है, उसकी जानिब से आज नवाज शरीफ की अल अजीज़िया केस के अंदर जो सज़ा थी उसको मुअत्तल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने अपना हक इस्तेमाल करते हुए सेक्शन 401 के तहत नवाज शरीफ की जो सज़ा है उसको मुअत्तल कर दिया। अब नवाज शरीफ अल अजीज़िया केस के अंदर भी मुकम्मल तौर पर बरी हो चुके हैं। और दूसरा केस जिसके अंदर नवाज शरीफ ने पेश होना था वो था तोशाखाना का केस। तोशाखाना केस के अंदर नवाज शरीफ की जानिब से गाड़ियाँ निकाली गई थी और ये आइन के अंदर मौजूद है कि कोई भी शख्स किसी भी ओहदे पर मौजूद हो वो तोशाखाना के अंदर से गाड़ी नहीं ले सकता, जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी है। नवाज शरीफ का तोशाखाना का केस पिछले 5 साल से अदालत में मौजूद था मगर इसकी समाअत नहीं हो रही थी और आज भी ऐसा ही हुआ कि उसकी समाअत तो नहीं हुई मगर नवाज शरीफ को ज़मानत दे दी गई। पाकिस्तान के अंदर अदालती निज़ाम की कुछ नई रवायात कायम की जा रही हैं जो आज से पहले कभी भी नहीं देखी गई। जिस तरीके से नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अंदर इंसाफ दिया जा रहा है और उनकी गैर मौजूदगी के अंदर उनको ज़मानतें दी जा रही हैं, ये सब कुछ आप तारीख में पहली बार देख रहे होंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इमरान खान के मुकदमात हैं जिनकी सुनवाई ही नहीं हो रही। इमरान खान के केसेस की समाअत ही नहीं हो रही। अगर कोई समाअत हो जाती है तो उसके अंदर जज साहब भी मौजूद नहीं होते और जिस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड नवाज शरीफ मांग रहे थे उस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड भी नवाज शरीफ को फराहम कर दी गई है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा मुखालिफ जिनसे उनको सबसे ज़्यादा ख़तरा था वो था इमरान खान, जो आज जेल के अंदर मौजूद है। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, इमरान खान के ऊपर इस वक्त किसी किस्म का कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। इमरान खान सिर्फ और सिर्फ एक इल्ज़ाम के तहत जेल के अंदर मौजूद हैं जहाँ उनका ट्रायल किया जा रहा है। बहरहाल अगर हम इंसाफ की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से इंसाफ किया जा रहा है वो तारीख़ में याद रखा जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक
फारूक, जिन्होंने 2019 के अंदर नवाज शरीफ को इन्हीं केसेस के अंदर इश्तिहारी करार दिया था, आज उन्होंने ही इश्तिहारी करार देने का वारंट मनसूख किया और नवाज शरीफ को अदालत ने ज़मानत दे दी गई। अगर हम इसमें नाइंसाफ़ी की बात करें तो इमरान खान अपने एक मुकदमे के अंदर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे थे, कुछ कारकुनान उनके साथ थे और जिस किस्म की शेलिंग इमरान खान के काफ़िले के ऊपर की गई वो पूरे मीडिया ने दिखाया, और जिस किस्म का सलूक कारकुनान के साथ किया गया और जिस किस्म का तशद्दुद कारकुनान के साथ किया गया, ये सब कुछ भी आपके सामने है। और आज नवाज शरीफ जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचे तो वहाँ पर उनकी गाड़ी के ऊपर फूलों की पत्तियाँ निशावर की गई और पुलिस अपने प्रोटोकॉल के साथ, अपनी सिक्योरिटी के साथ उनको एहतसाब अदालत के दरवाजे तक लेके आई। इतनी नाइंसाफ़ी पाकिस्तान के अंदर शायद ही आपने कभी देखी हो। इनको हम यही कहेंगे कि अगर आपने इंसाफ देना है, अगर आपने डील के ऊपर अमल दरामद करना है तो इस तरीके से करें कि दूसरों को किसी किस्म का शक ना हो। लेकिन आप तो खुलेआम ही सब कुछ करना शुरू कर दिया है कि लोग ये बातें करने पर मजबूर हो चुके हैं कि नवाज शरीफ को किसी डील के तहत पाकिस्तान वापस लाया गया है। बहरहाल इस वक्त इमरान खान के कोई केसेस नहीं सुने जा रहे क्योंकि इमरान खान को ज़्यादा वक्त के लिए जेल के अंदर रखा जाना है, और नवाज शरीफ के केसेस जिस तरीके से ख़त्म किए जा रहे हैं वो सब कुछ आपके सामने है। चाहे अल अज़ीज़िया केस हो या चाहे एवन फील्ड का केस हो या चाहे तोशा खाना का केस हो, तमाम केसेस के अंदर नवाज शरीफ को ज़मानत दे दी गई है। आज नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुए तो वहाँ पर नैब भी मौजूद थी, जबकि नैब की जानिब से साफ साफ ये कहा गया कि हमें नवाज शरीफ मतलूब नहीं है और हम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहते। याद रहे ये वही नैब है जो नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने के लिए तैयार रहती थी, लेकिन आज नवाज शरीफ उनको मतलूब ही नहीं है, और जिसकी वजह से यही जाहिर किया जा रहा है कि आज नवाज शरीफ का जो आखिरी केस है वो अज़ीज़िया का, वो 26 अक्टूबर को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि नैब की जानिब से अदालत में ये वाज़ेह बात कर दी गई है कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हमें मतलूब नहीं है और ना ही हमें नवाज शरीफ से किसी किस्म की पूछताछ करनी है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम रिमार्क्स दिए, अगर नैब ये केस आगे नहीं बढ़ाना चाहता तो हमें बता दे ताकि हम 26 तारीख को इस केस का फैसला सुना दें। अब जाहिर सी बात है नैब की तरफ से किसी किस्म की कोई बात नहीं की गई, ना उनको नवाज शरीफ मतलूब हैं, तो इसका यही मतलब हुआ कि ये भी केस नवाज शरीफ का मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा और नवाज शरीफ के ऊपर जो तलवार लटक रही थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और नवाज शरीफ के ऊपर जितने भी केसेस थे वो तमाम केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे। याद रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब नवाज शरीफ को गिल्टी करार दिया था तो उसके अंदर नवाज शरीफ के ऊपर रेफरेंसेस दायर किए गए थे कि जिस किस्म की करप्शन इन्होंने की है इसके हवाले से इनकी तहकीकात की जाए। लेकिन आज माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इंसाफ इस तरीके से किया जा रहा है कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को ज़मानत भी दे दी गई और उसके तमाम केसेस को ख़त्म करने का सिलसिला भी ज़ोर शोर से जारी है। अगर पाकिस्तान के अंदर इंसाफ होता तो आज ना तो इमरान खान जेल के अंदर होते, ना जो दूसरे कैदी हैं वो जेल के अंदर होते। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का जनाजा उठाया जा रहा है और अब उनको दफन करने का भी सिलसिला जारी है। बात फिर वही है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाया ही इसलिए गया है कि उनको किसी तरीके से हुकूमत दी जाए और छोटी छोटी पार्टियों को सीटें देकर एक मखलूत हुकूमत बना दी जाए। तरीक़ेकार यही है कि सब छोटी पार्टियों को 5-5, 10-10, 20-20 सीटें देकर उनके साथ हुकूमत बना ली जाए और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाए जाए। इसीलिए इमरान खान को सियासत से साइडलाइन करने का फ़ैसला किया जा चुका है। हो सकता है कि इमरान खान को नवंबर के आखिर तक नाअहल कर दिया जाए और साइफर केस के अंदर उनको 15 से 20 साल की सज़ा भी सुना दी जाए। इसी तरह तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा और उनको नॉमिनेशन पेपर्स भी नहीं जमा कराने दिए जाएंगे, जिसके बाद तहरीक इंसाफ को मैदान से मुकम्मल तौर पर आउट कर दिया जाएगा और इस मैदान के अंदर ख़ास तौर पर पंजाब के मैदान के अंदर मुस्लिम लीग नून को फ्री हैंड दिया जाएगा और उसके साथ जहांगीर तरीन की जमात को कुछ सीटें दी जाएंगी। पीपल्स पार्टी का रिवाइवल होगा पंजाब के अंदर और इसी तरह कुछ छोटी मोटी पार्टीज़ को मिलाकर एक हुकूमत बना दी जाएगी और वफाक में भी इसी किस्म की चीज़ें की जाएंगी ताकि एक वो हुकूमत बनाई जा सके जिसको जब चाहे गिरा दिया जाए। तो बहरहाल अगर इस वक्त हम इमरान खान की बात करें, इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान में मकबूल हैं, तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में मकबूल है, लेकिन इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात ये हैं कि उनके लिए इंसाफ के दरवाजे बंद हो चुके हैं। अगर इंसाफ होना होता तो उसी तरह इंसाफ किया जाता जिस तरीके से नवाज शरीफ के साथ किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान के वकला यही बताते हैं कि खान साहब को अभी भी इस चीज़ की उम्मीद है कि जिस दिन केसेस
केसेस मेरिट पर सुने गए तो केसेस को उड़ाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। लेकिन खान साहब को कौन बताए कि इस वक्त डील हो चुकी है और नवाज शरीफ ने हुकूमत में आना है और उसके बाद सिलसिले को आगे बढ़ाना है। लेकिन ख़बर असल में ये भी है कि इलेक्शंस को जनवरी और फरवरी में भी ना करवाने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इतनी है कि अगर उनको ख़तरा ये है कि फरवरी के अंदर भी इलेक्शन करवा दिए गए और तहरीक इंसाफ जीत गई और उनका वोटर बाहर निकल आया तो हमारे लिए मुश्किलात बन जाएंगी, क्योंकि फिर एक लड़ाई शुरू हो जाएगी जिसको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल अगर एक मुल्क के अंदर एक सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन ही ना लड़ने दिया जाए और उसको इसलिए साइडलाइन कर दिया जाए कि वो अपनी पॉलिसी बनाना चाहता है और पाकिस्तान को अपने तरीके से चलाना चाहता है, अगर उसको पाकिस्तान अपने मर्ज़ी से नहीं चलाने दिया जाएगा तो फिर अवाम का इतना पैसा ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। अब भी यही दरख्वास्त है कि अगर नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाना ही है, फ़ैसला हो चुका है, तो अवाम के इतने अरबों रुपए ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। सीधा सीधा ये ऐलान कर दें कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है। वस्सलाम।